नमस्कार सभी को, राम राम। मैं प्रदीप गोदारा एक बार फिर से आप सभी का लहर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज अपने जिस बात को लेकर आए हैं वो है कि बीएसटीसी की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और काउंसलिंग के बाद में अब 4 तारीख को आपको कॉलेज आवंटित हो जाएंगे, यानी लिस्ट आ जाएगी कि इनको कॉलेज मिला है और इनको कॉलेज नहीं मिला है। यानी अब जो आपको इंतजार था वो धीरे धीरे इंतजार की घड़ियां आपकी खत्म होने जा रही है। 4 तारीख जैसे ही आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले आज अपने बात करेंगे कि कितने बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है और उसके बाद में क्या रहेगी मेरिट, कितने स्कोर वालों का होगा पक्का सिलेक्शन। एक जो बार बार कमेंट आ रहे हैं, जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं पहले ही बता देता हूं, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल अपनी तैयार रखें। कॉलेज में कहीं भी जमा आपने करवाई है तो कॉलेज से 12वीं की मार्कशीट ले आए। प्लस एक दूसरे में से जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे 2 साल का गैप है, बीच में हमारे 3 साल का गैप है, तो वो नोटेरी से शपथ पत्र प्रमाण पत्र जरूर बना लें कि उन्होंने उस गैप के टाइम में क्या किया था। जो भी है वो नोटेरी आपको बना देगा। वो 2 चीजें, ऐसा ना हो कि बीच में गैप और आप शपथ पत्र न बनवाएं या आप 12वीं की कोई फोटोकॉपी लेके चले जाएं, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल जो मार्कशीट है 12वीं की, अगर किसी की कॉलेज में जमा है तो वो भाई मार्कशीट अपनी मंगवा ले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखो कमेंट करा 462 ऐसी मेल, भाई कल तो बताया था तेरा हो जाएगा, रात रात में कोई मेरी टिलती है या इधर उधर है भाई, डरने की जरूरत क्या है। 462 ऐसी मेल तो 100% होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी प्रकार की किंतु परंतु ही नहीं है इस बात में। तो 426 ओबीसी मेल होगा भाई, 100% होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, सेकंड लिस्ट तक वेट करना पड़ सकता है, बाकी होगा। मैंने तो बना लिए सर्टिफिकेट, बिल्कुल सर्टिफिकेट बना लिए सभी ने, तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बनवाए वो सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, 12वीं की जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल चलेगी। कल की क्लास में मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे, और जिनका बीच में 2 साल का 3 साल का गैप है वो अपना नोटेरी से गैप का जो भी प्रमाण पत्र नोटेरी से लिखाएंगे वो लिख के दे देगा, वो वही बनवा लेना अपना। हाँ बिल्कुल, 414 ऐसी फीमेल है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है ना। अब तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा किसका होगा किसका नहीं होगा, बस देरे बनाए रखें। जिन्होंने मेहनत अच्छी की है, जिन्होंने टाइम से तैयारी की है, उनका होगा। बात करेंगे अपने भाई काउंसलिंग कितने लोगों की हो रही, कितने लोगों ने काउंसलिंग करवाई है। तो देखो न्यूज़पेपर में सारा कुछ दिया हुआ है, इस पर अपने बढ़िया तरीके से सारी की सारी बात करेंगे कि टोटल 377 डीएलडी कॉलेजों में टोटल कितने कॉलेज थे, 377, और सीटें कितनी दी है, 25,970 सीटें। यानी मैं बोलूं कि 26,000 सीटों के पास सीटें हैं और 1.45 लाख दावेदार। टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 1.45 लाख रुपए, 45 लाख स्टूडेंट है ना। 1,45,000 स्टूडेंटों ने क्या करवाई है, काउंसलिंग करवाई है। यानी मान के चलो 5.5-6 स्टूडेंटों पे एक स्टूडेंट का टारगेट हो गया है ना भाई। देखो 1,45,000 लोगों ने काउंसलिंग करवाई है, सीटें कितनी हैं, 26,000 के पास सीटें हैं। तो ऐसे मान के चलो 5 स्टूडेंटों के पीछे एक स्टूडेंट का कंपटीशन है। बिल्कुल, जिन कितने स्टूडेंटों का है, 5 स्टूडेंटों के पीछे एक स्टूडेंट का है। अब देखो पिछले साल से 25,000 रजिस्ट्रेशन अधिक हुए हैं और अब की बार 25,000 कितने, 25,000 लोगों ने ज्यादा एडमिशन के लिए अब की बार अप्लाई किया है। और कुछ तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है, अब की बार 25,000 लोग ज्यादा क्यों आए हैं, क्योंकि लड़कियों की अगर कम स्कोर भी बन रहा है तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने काउंसलिंग करवाई है, क्योंकि उनको 50% आरक्षण दिख रहा है आगे। और वो ये सोच रहे हैं भाई कहीं ना कहीं अगर हो भी जाए, कहीं ना कहीं ये हो भी जाए तो दिक्कत कहाँ है ना। इस बात को लेके काउंसलिंग ज्यादा हुई है। अब देखो यूं समझे कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ये सारे अपने अपने बात करेंगे। यहां देखो अखबार में क्या लिखा है, 377 कॉलेजों में 25,970 सीटों पर दाखिले प्री डीएलडी परीक्षा में शामिल हुए 1,45,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभ्यर्थियों की संख्या पिछले साल से 25,000 अधिक है।
पिछले साल 1,20,000 लोगों ने करवाया था। पिछले साल कितने ने करवाया? 1,20,000 ने। पर अपने को पिछले साल से मतलब नहीं है, अपने को तो मतलब है 1,45,000 है, इनसे है। औसतन 5 से अधिक दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी। बिल्कुल ये बात तो सही है कि 5 स्टूडेंटों के बीच में क्या रहेगा? कंपटीशन रहेगा। उसके बाद में लिखा है महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में डीएलडी पाठ्यक्रम में प्रवेश का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। क्या शेड्यूल है इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। बिल्कुल ये कह रहे हैं एग्जाम 30 जून को हुआ था। 5.96 लाख यानी 5,96,000 लोगों ने पेपर दिए होंगे। और उसके बाद में बचे कितने हैं काउंसलिंग के लिए? तो 1,45,000 तो कितने तो पहले ही बार हो चुके हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरिट जो आप सोच रहे हो ना भाई 450 प्लस जाएगी या 440 प्लस जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। धैर्य बना के रखें। इतना हो सकता है कि अगर मेरिट 420 से ऊपर जाती है, भाई 420-18 यहां तक तो रहेगी संभावना है। अगर इससे ऊपर जाती है तो नो डाउट मेरिट सेकंड लिस्ट में नीचे आएगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर तो बन रहा है लेकिन वो एडमिशन नहीं करवा रहे, काउंसलिंग नहीं करवा रहे। इस बात का ध्यान रखोगे। अब उसके बाद में देखोगे क्या लिखा है, 3,000 रुपए ये तो करवा ही लिया। अब देखो कॉलेज अलाउंसमेंट के बाद 5 से 12 तारीख के बीच करें रिपोर्ट। अब आपकी 4 तारीख की लिस्ट आ जाएगी। कितनी तारीख की लिस्ट आ जाएगी? 4 तारीख की आपकी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है? प्रथम चरण के अलाउटमेंट के बाद चयनित अभ्यर्थियों को 11 अगस्त तक 13,555 रुपए ऑनलाइन शुल्क जमा करवाना होगा। तो ये पैसे भाई सभी तैयार रखें, 13,555 रुपए खुले रखें। आवंटित कॉलेज में अभ्यर्थियों को 5 से 12 अगस्त के बीच रिपोर्टिंग करवानी होगी। कब करवानी होगी? आवंटित कॉलेज के में अभ्यर्थियों को 5 से 12 अगस्त के बीच आपको क्या करनी होगी? रिपोर्टिंग करवानी होगी। उसके बाद में कॉलेज की ओर से प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 12 अगस्त तक रहेगा। दस्तावेज की कल मैंने बात की थी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, है ना, ये सब आप डॉक्यूमेंट जो कल की क्लास में मैंने बताया सभी कंप्लीट रखेंगे। 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल रखेंगे। अगर बीच में किसी के 2 साल 3 साल का गैप है तो वो नोटेरी से शपथ पत्र बनवा के रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। 2-3 साल का गैप है तो नोटेरी का शपथ पत्र बनवा के रखोगे। 12वीं की मार्कशीट जिनकी जहां भी कॉलेज में जमा है, अभी 3 दिन आपके पास है, वैसे तो 12 तारीख तक आपके पास टाइम है, तो आप 12 तो ना ही मानो, 12 अगस्त के बीच रिपोर्टिंग होगी तो 11 तक टाइम है। तो 10 से 11 तारीख तक आप तो कोशिश करें कि 2-3 दिन में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में कॉलेज की ओर से प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 12 अगस्त तक होगा, यानी कॉलेज में 12 अगस्त का होगा। कॉलेज में आपका पाठ्यक्रम कब से शुरू होगा ये भी उन्होंने अब की बार बता दिया है, भाई आपका शुरू कब से पाठ्यक्रम होगा। अब देखो कॉलेज की ओर से वेरिफिकेशन होने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप 13 अगस्त तक प्राप्त करना होगा। अब देखो उसने क्या लिखा है, 22 अगस्त से शुरू होगा नया सेशन। कब से शुरू होगा? नया सेशन। नए सेशन के बारे में पढ़ेंगे अपने की नया सेशन क्या शुरू होगा, कितनी मेरिट जाएगी। उससे पहले जो कम स्टूडेंट जिनका स्कोर 350 कम है या जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है वो विद्यार्थी भी निराश ना हो। उनके लिए सीटी तैयार है और सीटी का मात्र चार्ज कितना है? 1100 रुपए चार्ज है। सीटी का चार्ज कितना है? 1100। 1 अगस्त 2024 यानी आज से नया बैच शुरू किया गया है। आज से क्या किया गया है? नया बैच शुरू है और मात्र चार्ज कितना है? 1100। इस बैच से सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आप सीटी की बढ़िया तैयारी करते हो तो केवल शिक्षण अभिरुचि को छोड़ के और सारे सब्जेक्ट आपके बीएसटीसी अगर 2025 में जाना चाहोगे तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाएंगे। और मात्र कितने रुपए में? 1100 रुपए में। यानी अगर आप ये बैच ले लेते हो तो 2025 के बीएसटीसी का बैच लेने की कोई जरूरत नहीं होगी और 1 नंबर आपकी तैयारी पहले से ही अच्छी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखोगे। देखो इसने क्या लिखा है, 22 अगस्त से शुरू होगा नया सेशन। नया सेशन कब से शुरू होगा? 22। डीएलडी कॉलेजों में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का नया सेशन
22 अगस्त से शुरू होगा। हालांकि पिछले साल परीक्षा विलंब होने से सेशन प्रभावित हुआ था। अपने को ही पता है अब की बार कुछ प्रभावित नहीं हो रहा, इतना जल्दी जल्दी काम कर रहा है, ऐसे मन कर रहा है कि अब की बार जिन्होंने एग्जाम करवाए ना इनको तो अपने मतलब इनाम दे के आए। देखो रिफंड की बात भी करें अभी 45 दिन में वापस कर देंगे, नहीं तो 2-2 साल ही नहीं आ रहा था, है ना। तो अब की बार तो भाई ये जो काम चल रहा है ना आपका, ये सुपर काम चल रहा है। अभी पहले 30 तारीख को पेपर हो जाता है, 5 तारीख को आंसर की आ जाती है, 7 तारीख तक आपत्ति मांग ली जाती है, 10 तारीख को फाइनल आंसर की आ जाती है, 17 तारीख को रिजल्ट आ जाता है। ये सारी बातें प्रोसेस तेज हो रहा है। तो आप सभी लोग जो भी जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है, काउंसलिंग करवाइए, इन सारी बातों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। 12वीं की मार्कशीट मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉलेज में जिनके हैं वो मंगवा लेंगे, प्लस जिनका गैप है 2 साल का 3 साल का, वो नोटेरी से शपथ पत्र जरूर बनवा लेंगे भाई, है ना। आगे जैसे भी सूचना आएगी अपने मिलते रहेंगे। बस ध्यान रखना डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी ये ना हो कि स्कोर तो अच्छा बन रहा है, मेहनत तो आपने अच्छी कर ली है, पर डॉक्यूमेंट के कारण अगर कोई स्टूडेंट बाहर होता है ना तो वो बहुत गलत बात होती है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखोगे। फिर भी और किसी के किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखोगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट में लिख दोगे, मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए सभी को राम राम, सभी को शुभकामनाएं 4 तारीख के लिए। जय